हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे डेली एनालिसिस वाले वीडियोस में। तो जैसा हम लोगों ने बातचीत किया था उसी तरीके से मार्केट काफी अच्छा बिहेव किया है। हमने बात किया था कि मार्केट की अगर ओपनिंग गैप अप होती है और हमारे लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती है तो हम कॉल की तरफ चलेंगे। निफ्टी अगर आपने देखा होगा 700-800 पॉइंट के आसपास, मतलब 2-2.5% के आसपास निफ्टी गैप अप थी। और सेंसेक्स भी ओवरऑल उतना ही था, मतलब आप समझो 1200-1300 पॉइंट के आसपास, 2-2.5% के आसपास सेंसेक्स भी गैप अप ओपनिंग दे रहा था। तो हमारे जो लेवल थे वो सारे लेवल्स के ऊपर मार्केट ओपन हो रही थी। तो हमने क्या किया, मार्केट को ओपन होने के बाद थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, क्योंकि आप समझो कि होता क्या है, साइकोलॉजी पहले समझ लो होता क्या है। आप समझो ये सारे लेवल है, हमें यहाँ पर बाइंग करनी है, ठीक है। लेकिन मार्केट हमारा ओपन हो जाती है यहाँ पर। तो अब हमारा जो प्रीमियम यहाँ पे 100 रुपए था, अब यहाँ पे कितना हो गया, वो 300 हो गया ना। तो हमारे बाइंग लेवल से काफी ऊपर हो गया। तो हम यहाँ पर जाकर के बाइंग थोड़ी करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो मैच ही नहीं करेगा कि हम वहां पर जाके बाई करें। तो हमें क्या करना होता है, अब देखो मार्केट जब गैप ऑफ ओपनिंग दिया, यहाँ गया हमारे लेवल के आसपास, फिर वहां से क्या हुआ, ये नीचे रीटेस्ट करने आई। क्या करने आई, रीटेस्ट। रीटेस्ट कब होता है ये समझ लो आप। अब देखो इसके पीछे की साइकोलॉजी को पहले समझ लो। मार्केट गैप ओपनिंग हुआ, लोगों ने देखा कि मार्केट अच्छा खासा गैप ओपन हो रहा है, कॉल की तरफ मार्केट चलेगी। तो लोग क्या करते हैं, कॉल की बाइंग करने लगते हैं। यही नहीं करना होता है, जो मैं आपको बार बार अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि यही चीज नहीं करनी होती है। कि जब सब लोग कॉल की बाइंग करें तो हमें कॉल की बाइंग नहीं करनी होती है। मार्केट ऐसे कभी भी सीधा सीधा ऊपर नहीं जाती है, ऐसे प्राइस एक्शन काम ही नहीं करता है। मार्केट ऐसे जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे आके फिर ऐसे, ये एक स्ट्रक्चर वे में जाती है। इसको ही मार्केट का स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्या करती है, ये स्ट्रक्चर तैयार करती है, उसके बाद चलती है। तो सुबह क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही गैप ओपनिंग दी, लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई और मार्केट क्या हुआ, ये देखो आपके सामने है। मार्केट नीचे आ गई। अब इधर जिसने कॉल की पोजीशन बनाई होगी, तो इधर कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाएगा। मार्केट यहाँ से आ गए नीचे, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मार्केट कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर निकल गई। ये होता है साइकोलॉजी बड़े प्लेयरों का। ये ऐसे ही छोटे प्लेयरों का ना जो है स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। तो हमें इस तरीके से काम नहीं करना होता है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद भी मार्केट जो है कंसोलिडेट करते हुए देख रहे हो। फिर उसके बाद कंसोलिडेट करा दिया मार्केट को। फिर एक क्या हुआ, ये देखो एक ट्रेंड बना दिया मार्केट ने, पूरा पूरा एक, ये क्या हुआ, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना दिया। ये यहाँ जब मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकली है तो देखो कितना अच्छा, फिर उसी मोमेंट को पकड़ के मार्केट 23,350 जो हमने टारगेट की बात कर रहे थे वहां तक पहुंची है। हालांकि हमने प्रॉफिट इधर कहीं बनाया है, मार्केट जब नीचे आई हमने इधर थोड़ा सा, पहले तो लॉस चल रहा था लेकिन उसके बाद प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया था, ठीक ठाक दिया। चलो तो ये तो हो गई आज की बात। अब हम देख लेते हैं कल क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले लेवल तो हमारे पास यही निकल के आ जाता है, ये अपना नीचे सपोर्ट है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट सपोर्ट पे आके ऊपर गई है, रजिस्ट और रेजिस्टेंस से मार्केट जो है नीचे आ रही है। तो हमारे ऊपर का लेवल होगा 23,350 का लेवल। अगर 23,350 के ऊपर अगर कल 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। पहले आपको 23,400 के आसपास मार्केट दिखेगी। गैप ओपनिंग होता है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट रीटेस्ट जरूर करने आएगी यहाँ पे, ठीक है। रीटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको 70 से 80 पॉइंट का मोमेंट प्रीमियम के अंदर आराम से देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी मूव करेगी तो, ठीक है। तो ये तो ऊपर की बात है कि अगर कॉल की तरफ चलेंगे तो हम कॉल की तरफ कहां से चलेंगे। बाकी मैंने बता दिया है कि मार्केट जैसे ही आपका 23,350 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी, हम कॉल की तरफ चलेंगे ऊपर। 23,450 के आसपास का टारगेट आपको देखने को आराम से मिल सकता है। और नीचे की तरफ आपका सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 23,300 के आसपास। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, नीचे आता है, तो इसको रिटेस्ट करके फिर ऐसे नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो आपको ये 23,250, मतलब 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, इतना आपको मार्केट मूव करते हुए देखने को मिल सकता है। इतना मिल जाएगा आपका। अगर निफ्टी आपका 100 या 150 पॉइंट के आसपास मूव करेगी तो 60-70 पॉइंट के आसपास आपका प्रीमियम मूव कर जाएगा, उतने में आपका काम बन जाएगा।
तो ये तो रही निफ्टी की बात। अभी थोड़ा सा छोटा सा चार्ट भी कर देते हैं। छोटा करके मैं एक बार दिखा देता हूँ टारगेट्स वगैरह कहाँ तक हिट हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 15 मिनट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखो सारे लेवल्स मैंने लगा के रखे हैं। अब ये देखो, अब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो लेवल है, मार्केट अगर यहाँ से निकलती है तो आपको 23,450 के आसपास दिखेगी, क्योंकि ये मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट है। क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन जब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, सपोर्ट जो है ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गई, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो मार्केट जब इस इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये लॉजिक है, ये सिंपल सा प्राइस एक्शन है। बाकी डेटा मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको मेरे यूट्यूब में लाइव सेक्शन में जुड़िएगा, आपको वहां सारा पूरा लाइव देखने को मिलेगा। तो ये तो रही आपका निफ्टी की बात। और सेंसेक्स की बात कर लेते हैं हम। देखो जो भी है ना चीजें, मैं आपको सामने एकदम दिखा रहा हूँ, कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ छिपा रहा हूँ, सारी चीजें आप लोगों के सामने है। अब देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। ये देखो सेंसेक्स का ये 15 मिनट का चार्ट है। सेंसेक्स में तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ आपको ये दिख रहा है 76,680, मतलब आप 76,700 बोल सकते हैं, और ऊपर की तरफ आपका 76,850 के आसपास। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट को ब्रेक करेगा मार्केट नीचे की तरफ कर चलेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा मार्केट ऊपर की तरफ। और टारगेट की बात करें तो टारगेट की बात करेंगे तो अब थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो अगर सेंसेक्स में टारगेट देखने को मिलेगा आपको 77,200 के आसपास ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ आपको 76,400 के आसपास नीचे की तरफ आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो ये सिंपल सी चीजें हैं सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर, ये सारे लेवल्स हैं। अपने चार्ट के ऊपर इसको मार्क कर लीजिए, कल इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, बाकी जिसे भी जिसको भी ठीक है, जिसको भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं, जिसको भी सीखना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।